इधर दुकान भी बंद हो गई और इधर शेयर मार्केट में लॉस हो गया। तो वो कहते हैं ना कि न खुदा मिला न बेसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए। इस तरह से मैं दोनों तरफ से ही चला गया। जो मैं प्रॉफिट जब कमा रहा था तो जब सब घर वाले पापा जी से जो बहुत ज़्यादा खुश थे, सबको लग रहा था कि बहुत बढ़िया, बहुत पैसे कमा रहा है। लेकिन वही पापा जी जब उन्हें पता लगा कि सारे पैसे चले गए, तो वही पापा जी अब मेरे बिल्कुल एकदम खिलाफ हो गए। वीरपाल तो जुआ खेलन लगो, वीरपाल तो जो है जुआरी हुई हो, वो अब कुछ नहीं कर पाई, वो तो बर्बाद हुई हो, हमें बर्बाद कर दो ने। सोशल मीडिया पर ट्रेडर्स आपको दिखाते हैं लाखों करोड़ों के सपने, दिखाते हैं अपनी लग्जरी लाइफ, वहाँ वो असलियत नहीं बताते हैं। 30-35 हज़ार रुपये कमाने के लिए भी मैंने गंवाए 24 लाख रुपए। यदि आप अपने 24 लाख रुपए नहीं गंवाना चाहते हैं, आप शेयर मार्केट से लगातार प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरपाल यादव उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले के परासना गांव से आता हूं। मेरी कहानी इस प्रकार से स्टार्ट होती है कि मैं पढ़ने में तो बहुत अच्छा था। पापा जी ने मुझे फार्मेसी करने के लिए बेंगलोर भेज दिया। फार्मेसी करने के लिए जब बेंगलोर भेज दिया तो उसके बाद ये आशा रख रहे थे कि जो है नौकरी करेंगे। लेकिन मैं वापस जब आया तो पापा जी ने कहा कि नहीं, दुकान करवा देते हैं, और उन्होंने मेडिकल स्टोर की दुकान करवा दी। अब होता क्या है कि दुकान चल नहीं रही थी सही से, क्योंकि गाँव में या कहीं भी जब मेडिकल स्टोर की दुकान चलाने के लिए चाहिए सामने हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल तो था नहीं, नहीं कोई डॉक्टर था। जब डॉक्टर कोई नहीं था तो मैंने सोचा कि कुछ और पैसे कमाने के लिए कुछ और किया जाए। कुछ और करने के लिए मैंने क्या किया, मेडिकल स्टोर के साथ में जनरल, किराना, बर्तन, पेंटिंग, पाइप, सैनिटरी और बहुत सारे काम जो भी गाँव के लोगों ने मांगा, मैं वो सब होलसेल के मार्केट से लाया और ला करके गाँव वालों को उपलब्ध कराने लगा। इस तरह से मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छा काम चल रहा था और मैं ठीक-ठाक अच्छे पैसे कमा रहा था। उसके बाद लगभग 10 साल तक बहुत अच्छे से काम चलता रहा। लेकिन 2018 में मेरा छोटा भाई दिल्ली आया पढ़ने के लिए। तो वहाँ उसने कहीं से सुना कि जो है शेयर मार्केट भी होता है। अब शेयर मार्केट के बारे में उसे जब जानकारी मिली तो उसने कहा कि इसे चलो भैया को बताते हैं। उसने जाके मुझे ये बात बताई कि जो है शेयर मार्केट में आप क्यों नहीं काम कर लेते? क्योंकि यहाँ आपको सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक काम करना पड़ता है। अब क्या होता है कि 14-15 घंटे की ड्यूटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो भी 365 दिन। मेरे लिए कोई छुट्टी नहीं, कोई सिंगल छुट्टी नहीं। और लोग जब त्योहार को छुट्टी मनाने गाँव जाते हैं, उस समय मेरे पास और ज़्यादा काम, क्योंकि दीपावली पे है या होली है या कोई भी त्योहार है, उसमें दुकानदारी और ज़्यादा हो जाती है। ऐसे समय में आप जब लोग छुट्टियाँ मना रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, हम वहाँ दुकान पर काम करने में लगे हुए हैं। ऐसा ही कुछ सोच कर उसने मुझे जाके बताया कि भैया आप ऐसा करो, शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है, जहाँ आप केवल पैसे लगाकर पैसे से पैसा कमा सकते हो। अब वहाँ उसने क्या किया, उसने सारी जानकारी मुझे दी। यहाँ से दिल्ली से एक ले गया बुक, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की। तो वो जब बुक मैंने पढ़ी तो उसमें यही बताया गया है कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए। मेहनत लगातार करने से या दुकान लगातार खोलने से ये कोई बिज़नेस नहीं है, जैसा कि लोग समझते हैं कि ये बिज़नेस है हम कर रहे हैं। सुबह शटर खोलना और शाम को शटर अपने हाथों से बंद करना, ये कोई बिज़नेस नहीं है। ये सीधा-सीधा एक नौकरी है, जो मैं कर रहा था। तो उसने बताया कि नहीं, इससे अच्छा है कि आप पैसे से पैसे कमाओ। तो मैंने क्या किया कि शुरुआत की, यूट्यूब पर पढ़ाई की, यूट्यूब पर सीखा, ये बहुत सारे वीडियो देखे। जब वीडियो देखना स्टार्ट हुआ तो जानकारी हुई कि सबसे पहले जो लोग करते हैं अक्सर कि म्यूचुअल फंड के बारे में सुना मैंने। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, शुरुआत 5-10 हज़ार से की। उसके बाद धीरे-धीरे मैंने 50-60 हज़ार रुपए तक इन्वेस्ट कर दिए। पैसा बन रहा था, पैसे बढ़ रहे थे, वीडियो भी लगातार देखे जा रहा था। जब मैं म्यूचुअल फंड के देख रहा था, अब शेयर्स के देखने लगा। जब शेयर्स के वीडियो देखने लगा, तो मेरी इच्छा हुई कि म्यूचुअल फंड में भी पैसा जा तो शेयर्स में ही रहा है, इनडायरेक्टली जा रहा है, क्यों ना इसे डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया जाए। तो मैंने क्या किया कि शेयर्स में इन्वेस्ट करने लगा, शेयर्स में इन्वेस्ट करने लगा और पैसा बनने भी लगा। कभी-कभी इंट्राडे करता, कुछ मार्जिन लेके कुछ शेयर खरीदता और बेच देता, या फिर जिनमें प्रॉफिट नहीं हो रहा होता उन्हें छोड़ देता लॉन्ग टर्म के लिए, मीन्स जो उसी समय के लिए छोड़ दिया, 2-4 दिन 8 दिन स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, बाद में बेच दिया उन्हें और मैं प्रॉफिट कमाने लगा। तब तक आ गया कोविड। जब लॉकडाउन लग गया तो दुकान खोलने की परमिशन थी नहीं, और इधर क्या हुआ कि दुकान एक दिन खुली हुई थी और सामने सब्जी का मार्केट लगता है, उस मार्केट में बहुत सारी भीड़ थी, लेकिन सरकारी आदेश ये था कि दुकान नहीं खोल सकते। इसके बावजूद कि मेरा मेडिकल स्टोर था और किराना स्टोर था, जो कि लोगों की, गांव के लोगों की जरूरतें पूरी कर रहा, उसके बावजूद प्रशासन यानी कि पुलिस आई
और उनमें से एक सिपाही ने मेरे ऊपर डंडा चला दिया। लेकिन बात का पतंगड़ होने में देर नहीं लगती है, तो गांव में ये चर्चा हो गई कि पुलिस वालों ने वीरपाल पे डंडा चला दिया। इधर शेयर मार्केट की वीडियो देख ही रहे थे, तो जो वीडियो देख रहे थे उनके माध्यम से ये पता लग रहा था कि पैसे से जब पैसा बन सकता है तो क्यों ना मैं शेयर मार्केट की तरफ चला जाऊं, क्यों मैं जो है दुकान में लगा रहा हूं, 15 घंटे की ड्यूटी करूं, वो भी 365 दिन, तो क्यों ना ऐसा कुछ काम करूं कि जो मुझे पैसे से पैसा ही बन जाए और ऐसे काम को न करूं, कुछ और कर लूं, शेयर मार्केट में और ज्यादा रुपए लगाए। और इधर F&O सीख लिया, फ्यूचर एंड ऑप्शन। वीडियो देख रहा था तो उसमें सीखने लगा, तो उसमें लगा कि क्यों ना मैं जो है उतने ही जितने रुपए से कुछ शेयर खरीदता हूं, क्यों ना थोड़े और रुपए लगा के और पूरी लॉट जब आती है, लॉट प्रीमियम के बारे में सीखने लगा, पूरी लॉट ही खरीद सकता हूं, तो क्यों मैं जो है थोड़े थोड़े शेयर खरीदूं और बेचूं। तो मैंने क्या किया कि F&O में ट्रेडिंग करने लगा। मैंने 6-7 लाख रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए और उससे ट्रेडिंग करने लगा। 20-30 हजार रुपए लगभग महीने के में बनाने लगा। 20-30 हजार रुपया लगातार आने लगे। जब 20-30 हजार रुपया आने लगे तो पापा जी को किसी तरह पता लग गई। पापा जी को पता लगी कि 20-30 हजार रुपए ये इस तरह से कमा रहा है, तो ये और अच्छा है कि दुकान में इतनी मेहनत कर रहा है, तो इसके बजाय ये थोड़ा ये काम चलता ही रहेगा, इसके बजाय इससे भी थोड़ा पैसा आने लगेगा। तो उनने क्या करी कि उनने मुझे जो है 17 लाख रुपये और दे दे। उनके पास जो उनके फंड के पड़े होंगे या पेंशन के जो भी पड़े हो, उन्होंने 17 लाख रुपए मुझे दे दिए। उन्होंने कहा कि जो है ऐसा करो, 17 लाख रुपया ये लो, इनसे भी ट्रेडिंग करो क्योंकि पैसे इससे आ रहे हैं, तो क्यों ना तुम जो है और पैसे लगा के काम करो। जब उन्होंने 17 लाख रुपए दिए, उस समय मैंने उनसे बोला कि शेयर मार्केट इतना आसान नहीं है, रिस्की है, इसमें पैसे जा भी सकते हैं। लेकिन पापा जी ने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, हमें तुम पे पूरा भरोसा है और तुम जो है पैसा कमा लियो, क्योंकि वो मेरा बैकग्राउंड पीछे का देख चुके थे, मेरे पीछे का देख चुके थे कि मैं जिम्मेदार लड़का हूँ और मैं सही से काम कर रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर उन्हें लग रहा था कि ये पैसे नहीं कमाएगा और ये सही से काम करेगा। उन्होंने इसी भरोसे तो मुझे 17 लाख दे दिए। जैसे ही 17 लाख रुपए मिले, उस समय मैं कर क्या रहा था कि मैं जो है OTM की पुट बेच देता था और मैं ऐसे ट्रेडिंग कर रहा था जैसे कि मुझे OTM की पुट बेचनी है और कैश कवर्ड पुट बेचता था। जैसे कि यदि मुझे जैसे कि पुट बेच दी मैंने दूर की और यदि इन द मनी हो गई तो मैं उसकी ले लूंगा डिलीवरी। तो इस तरह से उस समय चल रहा था बुल मार्केट, बुल रन चल रहा था और बुल रन के दौरान कोई भी जो भी मैंने पुट बेची सब आउट द मनी, सारा प्रॉफिट अंदर। मुझे सारा हरा ही हरा दिख रहा था। मुझे लग रहा था बस मार्केट बहुत आसान है, इसमें बहुत आसानी से रुपया बनाया जा सकता है, मार्केट कुछ नहीं है। मैंने इसे जीत लिया क्योंकि 6 महीने में 24 लाख रुपए इतना आसान भी नहीं था। कहाँ दुकान से ठीक ठाक काम चल रहा था, लेकिन फिर भी इतना रुपया तो था नहीं। कहाँ दुकान पे 15 घंटे काम कर रहे थे और कहाँ ये शेयर मार्केट से मैं 6 महीने में 24 लाख रुपए कमा लिए। अब असली शुरुआत हुई, अब गलतियां करना शुरू किया। अब मैंने जब ज़्यादा ही अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ गया, उसमें चार्ट भी नहीं देखता। हाँ, मैं उस समय चार्ट भी नहीं देखता था। उस समय केवल OTM की पुट बेचना और उसका प्रॉफिट अंदर करना। दोस्तों मेन कहानी तो अब यहाँ से स्टार्ट होती है कि जहाँ मैं लगातार प्रॉफिट कर रहा था, अब क्या हुआ कि मैं कोई भी इन द मनी की, एट द मनी की पुट बेचने लगा, नेक्ड कॉल बेचने लगा, मिड कैप स्टॉक्स की पुट बेचने लगा और धीरे-धीरे करके मैं ऑप्शन बाय में घुस गया और इतना लालच बढ़ा। मैं सोच रहा था कि जब प्रीमियम 10 से 1000 हो रहा है, 10 से 100 हो रहा है, तो क्यों मैं ऑप्शन सेल करूं? मैं सीधा-सीधा ऑप्शन बाय ही ना कर लेता हूं। तो जो लालच आया ना मन में, उस लालच ने सारी की सारी चीजें बर्बाद कर दी। प्रॉफिट हो रहा था, लगातार कभी प्रॉफिट होता था, कभी लॉस होता था, कभी कुछ शेयर्स की जो पुट में मैंने बेच रखी है उसमें प्रॉफिट हो जाता था, कभी इन द मनी हो गई तो लॉस हो गया। इस तरह से प्रॉफिट लॉस होते-होते लगभग 6-7 महीने में मेरे पूरे 24 लाख रुपए चले गए। अब जैसे कि कोई मेरी पोजीशन नेगेटिव में जा रही है, जब वो नेगेटिव में जा रही है तो मैं इंतजार करने लगा। मुझे लगता था कि हो सकता है कि अब रिवर्स हो जाए, अब रिवर्स हो जाए। लेकिन क्या था ना कि जो पोजीशन में बैठे रहते, पहले क्या था कि सीधा प्रॉफिट हो रहा था, तो जब तक प्रॉफिट हो रहा है वो तो सब आउट द मनी हो रही थी, वो प्रॉफिट कमा रहे थे। अब लॉस को इंतजार करने लगे कि अब पोजीशन कन्वर्ट होगी, रिवर्स होगी और मैं पोजीशन के प्रॉफिट में आ जाऊंगा। तो धीरे-धीरे करके इस एक्स्ट्रा लालच के चक्कर में मेरे सारे पैसे चले गए। अब क्या हुआ कि जो मैं प्रॉफिट जब कमा रहा था, तो जब सब घर वाले पापा जी से जो बहुत ज़्यादा खुश थे, सबको लग रहा था कि बहुत बढ़िया, बहुत पैसे कमा रहा है। लेकिन वही पापा जी जब उन्हें पता लगा कि सारे पैसे चले गए, तो वही पापा जी अब मेरे बिल्कुल एकदम खिलाफ हो गए। वो लोगों से कहने लगे कि मैं तो हम तो बर्बाद हो गए, मेरो लड़का तो जुआरी हुई हो, मेरो लड़का तो सट्टेबाज हुई हो, वो तो जुआ खेल रहा है। सबे बताने लगे, जो कोई गाँव को मिले, जो गाँव को मिल जाए, आस-पास को मिल जाए, जिससे बैठे बातें कर रहे, सब एक ही बात बता रहे कि वीरपाल तो जुआ खेलन लगो, वीरपाल तो जो है जुआरी हुई हो, वो अब कुछ नहीं कर पाई है, वो तो बर्बाद हुई हो, हमें बर्बाद कर दो बाने।
इस तरह, जबकि मेरे केवल प्रॉफिट वाले पैसे ही मेरे गए थे, लेकिन गाँव वालों ने कुछ एक्स्ट्रा ही समझा। और जैसे ही उन्होंने बताया कि मेरा लड़का शेयर मार्केट में काम करता है, तो गाँव वाले तो भाई पहले से ही शेयर मार्केट को जुआ और सट्टा समझ रखे थे। आज भी मेरे गाँव के आस-पास शेयर मार्केट को जुआ और सट्टा बाज़ारी कहा जाता है। जो भी बात करेगा सब एक ही बात करते हैं कि भाई शेयर मार्केट मतलब सट्टा बाज़ार। जहाँ जिसने भी सुना कि वीरपाल शेयर बाज़ार में काम करता है, उन्होंने कहा अरे वो तो सट्टेबाज हुई हो। कुछ पापा जी ने कहा और कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा समझ लिया। उन लोगों ने इस तरह की धारणा बनाई और चारों तरफ बात फैल गई, पूरे गाँव के आस-पास कि मास्टर साहब का लड़का जुआरी हो गया है। जो उनकी सोच थी वो हकीकत में साबित होने लगी, क्योंकि लग रहा था कि भाई दुकान भी खत्म हो रही है और लड़के पता नहीं क्या कर रहे हैं। देखिए माँ साहब के लड़के बिल्कुल से एकदम से सब खत्म कर दिए, दुकान भी चौपट कर दी और पता ही नहीं पैसा कहाँ जा रहा है। जो भी कुछ पापा जी ने कहा, लोगों ने ये बना लिया कि बस सारी की सारी दुकान शेयर मार्केट में चली गई। इधर दुकान भी बंद हो गई और इधर शेयर मार्केट में लॉस हो गया। तो वो कहते हैं ना कि न खुदा मिला, न बेसाले सनम, न इधर के हुए, न उधर के हुए। इस तरह से मैं दोनों तरफ से ही चला गया। दोनों ही तरफ से मारा गया, दोनों तरफ से नुकसान हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा था किया जाए तो क्या किया जाए। ऐसे समय में यदि मेरा साथ दिया, ऐसे समय में यदि किसी ने मुझे सच्चे दिल से और सही से मुझे सही सलाह दी और मुझे सँभाल के रखा, नहीं तो हो सकता था कि मैं कुछ गलत कदम भी उठा सकता था। क्योंकि जो लॉस हो रहा था ना, वो मानसिक कष्ट इतना ज़्यादा दे रहा था। भले ही मेरा प्रॉफ़िट का लॉस हुआ था, लेकिन जो माहौल क्रिएट हुआ, जो चारों तरफ से लोगों का प्रेशर पड़ना शुरू हुआ, उसे लगा कि अब कुछ नहीं बचा ज़िंदगी में, ज़िंदगी खत्म ही कर ली जाए। लेकिन ऐसे समय में जब मेरा साथ दिया, तो वो थी मेरी पत्नी पूजा। अब ऐसे समय में मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं किस तरह से घर चलाऊँ? 2 बच्चे हैं, पत्नी है, खुद का भी खर्च है, किस तरह से सारा सारा मैनेज करूँ? तो मैंने क्या किया कि मैं दोस्तों से बात की। दोस्तों से फ़ोन किया कि ऐसा करूँ कि कहीं नौकरी करने चला जाऊँ। तो जो मेरे दोस्त थे उन्होंने लगभग सबने एक सही जवाब दिया कि नहीं यार, 10-15 हज़ार, 12-15 हज़ार रुपए मिलेंगे, उससे तुम्हारा यदि गुज़र हो जाए, क्योंकि स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, यदि उससे हो जाए तो आ जाओ। तो मैंने कहा यार 12-15 हज़ार से तो नहीं हो पाएगा। हम दोनों लोगों ने विचार किया, तो पूजा ने कहा कि ऐसा करो कुछ हम भी कर लेंगे, तो हो सकता है कि लगभग 20 हज़ार रुपए आमदनी हो जाए, तो उससे गुज़र हो जाए। मुझे मार्केट पे फिर भी भरोसा था, इतना लॉस होने के बाद भी मुझे लग रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है, मार्केट इतना बुरा भी नहीं है, कुछ न कुछ गलती हुई है, हो सकता है कि मैं फिर से करूँ, तो मैं फिर से पैसे कमाऊँ। तो धीरे-धीरे करके मैंने क्या किया, अब मैंने फिर से दुकान डाल ली। जब मेरे पास कोई साधन ही नहीं बचा, तो मैंने जो दुकान बंद हो गई थी, मैं फिर से डाल ली। अब लोगों में ये चर्चा हो गई कि ये दुकान फिर से डाल ली, इसका सीधा-सा मतलब है कि इनके पैसे खत्म हो गए, शेयर मार्केट में डूब गए, सारा कुछ इनका शेयर मार्केट में चला गया, अभी वापस इसलिए दुकान पे आ गई। लेकिन वो नहीं जानते थे कि असलियत क्या थी। असलियत, कहने को तो ये सही बात है कि मेरे पैसे चले गए थे, लेकिन दुकान मैंने इसलिए डाली कि अब मैं इसी साधन से, इसी तरीके से मैं फिर से पैसे कमा सकता हूँ। इधर पापा जी के जो 17 लाख रुपए थे, वो मैंने वापस कर दिए, जो कि पापा जी ने आज तक ये तो सबको बता दिया कि मुझे बर्बाद कर दिया, लेकिन ये किसी को नहीं बताया होगा कि मेरे 17 लाख रुपए तुरंत वापस मिल गए। जैसे ही मैंने दुकान शुरू की, मैंने उनके रुपए वापस कर दिए और बचे रुपयों से अपनी दुकान कर ली। दुकान कर ली तो पैसे आने शुरू हो गए, लेकिन उस तरह से दुकान नहीं चल रही थी, क्योंकि पहले क्या था ना कि दुकान बहुत ज़्यादा चल रही थी, दुकान इकट्ठी थी, लेकिन अब डिवाइडेशन हो गया, गाँव में ये दुष्प्रचार हो गया कि दुकान बंद हो गई। तो जो लोगों को फिर से बताने में, ये पता करने में देर लगी कि दुकान फिर से चालू हो गई है, तो उतने पैसे नहीं आ रहे थे जितने कि पहले आ रहे थे। अब क्या हुआ कि ट्रेडिंग का मुझे भूत तो सवार था ही, पैसे मैंने आते हुए भी देखे, मैंने 24 लाख रुपए आते हुए भी देखे और फिर मैंने 24 लाख रुपए जाते हुए भी देखे। तो ऐसे में लगा कि कहीं न कहीं मैंने जो मिस्टेकें की हैं ना, जो मिस्टेक्स की हैं, उनको अगर दोबारा से देखा जाए कि मैंने किया तो किया क्या है? फिर से चार्ट देखना शुरू किया, फिर से मैंने स्टडी की और यूट्यूब वीडियो देखे और पूरा लिखा मैंने, पूरा एकदम से लिख-लिख के तैयार किया और एक-एक करके सारी गलतियाँ मैंने ढूँढी कि मैंने किया क्या है? मैंने क्या ऐसी गलती की है जिससे कि मेरा पूरा पैसा चला गया? तो जो सब कुछ मैंने लिख के जब चेक किया, सारा कुछ लिखा और समझा, तो समझ में आई कि मैंने क्या-क्या गलती की है। सबसे पहली और बड़ी जो मैंने गलती की थी, वो थी कि मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। जो भी प्रॉफ़िट या लॉस हो रहा है, जैसे कि लॉस होने लगा, तो मैं उसे होल्ड करता चला गया। लॉस को होल्ड किया, बहुत देर तक होल्ड किया, जैसे कि 10-20 हज़ार वाला 1 लाख भी हो गया, तो उसे नहीं करना था, बस ये एक गलती थी। इसके बाद एक तो मैंने ओवर ट्रेडिंग में दिन में कई-कई ट्रेडिंग ले लेता था, ब्रोकरेज वगैरह का कोई ख़्याल ही नहीं, बार-बार ट्रेडिंग किए जा रहा हूँ, प्रॉफ़िट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई चार्ट नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, बस कुछ जहाँ मार्केट गिरा हुआ है, शेयर गिरा हुआ है, उसकी पुट बेच दी और बढ़ा हुआ है तो उसकी कॉल बेच दी और अपने आप को ये बना लिया कि अब शेयर जब बढ़ गया है तो ये निश्चित तौर पे गिरेगा, अभी नहीं तो कल गिरेगा और इसकी मैंने उसकी कॉल बेच दी। जो शेयर बढ़ा हुआ है उसका ये सोच के ये गिरेगा ही गिरेगा और मैंने कॉल बेच दी और जो
गिरा हुआ है उसकी पुट बेच दी कि ये कल से बढ़ने लगेगा। दोबारा से मैंने फिर से रूल बनाए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब की बार मैंने क्या किया, सारे के सारे रूल लिख के रख लिए कि मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है तो नहीं करनी है। जो मैं जबरदस्ती की ट्रेडिंग कर रहा था वो मैंने करना बंद कर दिया। अब की बार मैंने चार्ट सीखा, अब की बार मैंने इंडिकेटर्स सीखे, किस तरह से प्राइस एक्शन काम करता है, किस तरह से कैंडल्स काम करती हैं, किस तरह से चार्ट काम करता है, किस तरह से आरएसआई काम करता है। सारी की सारी चीज़ें सीख के मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे वो गलतियां नहीं करनी है जो मैं कर चुका हूँ। दोबारा से मैं जब ट्रेडिंग शुरू किया तो 7-8 लाख रुपए से मैंने शुरुआत की, और जो 7-8 लाख रुपए से मैंने शुरुआत की उसमें मैं धीरे धीरे करके लगभग 2 या 3% का मैं टारगेट रखता हूँ। इस समय मैं रखता हूँ कि 2 या 3% से ज़्यादा मुझे नहीं कमाना है। मुझे पहले वाले उस लालच में नहीं पड़ना है जो मैं पड़ा था कि मुझे लाखों करोड़ों बनाने, एकदम से जो आ गया था लालच, उसे खत्म कर दिया। अब मैंने टारगेट रख लिया है कि मैं 2 या 3% से ज़्यादा नहीं कमाऊंगा। अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया कि मार्केट में पैसे बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक डिसेंट प्रॉफिट बनाया सकता है। यदि कोई ये सोचे कि मैं करोड़ों रुपए एकदम से कमा लूंगा, वो नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि 2-3% के आसपास का अपना रखता हूँ बस। महीने का लगभग 30-35 हज़ार 40 हज़ार तक बन जाता है। मैं सोच लेता हूँ बस अब इसे बंद करना है, उसके बाद मैं ट्रेड ही नहीं करता हूँ। या किसी दिन जैसे कि ट्रेड नहीं बन रहा है तो मैं जबरदस्ती की ट्रेड नहीं लेता हूँ। शेयर मार्केट में सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। जैसे ही लॉस होना शुरू होता है ना, शेयर मार्केट इतना कठिन भी नहीं है। शेयर मार्केट को यदि एक कोशिश ये की जाए ना कि हम एक तो करोड़पति बनने नहीं आए, और जो भी ट्रेड ले रहे हैं उसमें पहले से रिस्क डिफाइन कर लिया जाए कि मुझे इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है, और उस जिस रिस्क को आपने तय कर लिया है कि मुझे मान लो 5,000 10,000 डेली का या महीने का जो भी बनाया कि इससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं ले सकता, उतने पे अपना पोजीशन काट दो, बस बात खत्म। मैंने जो भी गलतियां की, मैं केवल एक गलती उनमें से ना करता, केवल एक गलती वो ये थी कि मैं जो है स्टॉप लॉस काटता रहता, या फिर मन में सोच लेता कि मुझे इससे ऊपर लॉस नहीं लेना है, और मैं पोजीशन ऑफ कर देता। इतनी गलतियां करने के बावजूद भी मैं आज प्रॉफिट में होता। ट्रेडिंग करते समय अक्सर लोग करते क्या है कि उन्हें उन्हें एक लालच आ जाता है कि आज यदि मैंने 10,000 बना लिए तो 10,000, कल 10,000 नहीं, कल और बनाने, कल 20,000 कमा लूं, कल 20 नहीं, कल परसों 40 बना लूं। एकदम लगातार जो लालच आता है ना कि मैं एकदम से करोड़पति हो जाऊं, वही लोग गलती कर देते हैं। शेयर मार्केट में पैसे बनाए जा सकते हैं, प्रॉफिट किया जा सकता है, कि बशर्ते आप लॉस बुक करना सीख जाएं। यदि लॉस बुक करना सीख गए तो शेयर मार्केट से पैसे बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।